आज तीसरा दिन है पातंजल योग दर्शन। हमने पहले सूत्र में चर्चा की थी अथ योगानुशासनम कि हम परंपरागत योग विषय को पढ़ेंगे, वही अनुशासन है। और उसमें बताया था कि अपन दूसरी चीज़ अपनी मर्जी से, अपनी मन मर्जी से ऐड नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। फिर बताया कि योग की परिभाषा, योग के लक्षण के योग क्या हैं। योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी चित्त की वृत्तियां का रुक जाना योग है। जब रुक जाता है तो उसका फल क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, तब दृष्टा अपने निस्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएगा और उसी का नाम कैवल्य है। क्योंकि हम कैवल्य में नहीं हैं, हमने जन्म लिया है, तो जब हम कैवल्य में नहीं हैं तो हमारा चित्त कहाँ है, इसके बारे में चौथे सूत्र के अंदर चर्चा की गई है। और चौथा सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि दूसरे समय में यानी जब हम कैवल्य में नहीं है तब वृत्ति के सदृश्य हमारा स्वरूप होता है। जैसी वृत्ति होती है वैसा हमारा स्वरूप होता है, यानी हमारी एक्टिविटी वैसी होती है। अगर हमारी एक्टिविटी अच्छी है तो हमारा स्वरूप अच्छा हुआ, खराब एक्टिविटी तो हमारा स्वरूप खराब हुआ। लेकिन एक्टिविटी के अनुसार जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसा हम बन जाते हैं। यही मानव जीवन में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को हटाने के लिए आगे सूत्र लिखे गए हैं कि हम कैसे अपने चित्त को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें, नहीं तो हमेशा हमारा चित्त और ज़्यादा बदलेगा। आगे बढ़ने के पहले अपन ये चीज़ पे चर्चा कर सकते हैं कि इस युग के अंदर चित्त का भटकना और बढ़ गया, क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए, यूट्यूब ज़्यादा हो गई, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया। इसलिए इस युग के अंदर चित्त को नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, ज़्यादा समझ बनानी पड़ेगी, ज़्यादा योग करना पड़ेगा। क्योंकि जितने लोग होंगे उतना डिस्कशन बढ़ेगा, उतनी कई बातें आएगी, उसमें से कुछ राइट होगी, कुछ रॉन्ग होगी। उसमें से राइट बातों को पकड़ना, उसके ऊपर काम करना, तो चित्त को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। चित्त को कंट्रोल करने से फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा, इसके बारे में कल भी बताया था। मोक्ष मिले या न मिले, लेकिन इस समय हमारी बीमारियां कम होगी, हम प्रसन्न और शांत बनेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे, हर कार्य में मन लगेगा, आनंदित रहेंगे। ये इफेक्ट तो तुरंत आना ही आना है जब चित्त की वृत्तियां कम होगी तब। अब चित्त की वृत्तियों की बात आती है तो चित्त की वृत्तियां कितनी हैं। चित्त की वृत्तियां अनंत हैं। उन अनंत वृत्तियों को तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, अनंत को कैसे पढ़ेंगे। इसलिए इस योग शास्त्र के अंदर उसको 5 भागों में और 2 प्रकार की बताई है। तो उसके लिए दिया है कि वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टहा, वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। अनंत वृत्तियों को इस योग शास्त्र ने केवल 5 भागों में प्रकार में बांटा है, और उसके 2 भेद हैं, वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूपी भेद हैं। इसके लिए हम कल चर्चा करेंगे, क्लिष्ट किसे कहेंगे और अक्लिष्ट किसे कहेंगे। ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि योग शास्त्र की, योग पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ये योग शास्त्र हमें भटकाव से रोकेगा और हमें अपने ध्येय की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।